शब्द विचार। शब्द को साथियों इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड, उर्दू में बोलते हैं लफ्ज। आप समझ गए होंगे। वर्ण एक होता है साथियों, वर्ण याद रखिएगा, वर्ण का मतलब हुआ हर्फ है। वर्ण का मतलब क्या हो गया? हर्फ। और शब्द का मतलब हो गया लफ्ज। शब्द का मतलब लफ्ज। अब हुरूफ के मजमुआ से बनता है साथियों क्या? लफ्ज। तो इसी तरह वर्णों के क्या कहते हैं? मेल से क्या बनता है साथियों? आपका शब्द बनता है। वही कहा जा रहा, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब उसका सही मेल हो तो उसके लिए साथियों क्या बनता है? तब ये बनता है शब्द। जैसे घ जोड़ र क्या बना? घर। क जोड़ म जोड़ ल कमल इत्यादि। ये क्या बना साथियों? तो इसका सार्थक मेल का मतलब हुआ, इसका कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा तो ये आपका कमल क्या कहलाएगा? ये शब्द कहलाएगा। लेकिन क क्या कहलाएगा? ये आपका वर्ण कहलाएगा। म क्या कहलाएगा? ये आपका वर्ण कहलाएगा। ल क्या कहलाएगा? ये आपका वर्ण कहलाएगा। लेकिन इन तीनों को जब मिला दीजिएगा तो कमल बनेगा। तो कमल क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। शब्द और पद, एक होता है शब्द और पद। ये क्या होता है इसको भी आप लोग जानिए और फिर आगे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे से। चलिए, शब्द और पद, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे प जोड़ अ आकार आ जोड़ न जोड़ ई, तो क्या बता? पानी। समझिएगा क्या कहा जा रहा है? ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और पद कहते हैं शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाते हैं। जैसे पानी लाओ, यहां पानी एक पद है और दूसरा पद लाओ। मतलब समझिएगा, पद का मतलब हुआ खंड। इत्यादि का क्या मतलब? इत्यादि का मतलब हुआ वगैरह। इत्यादि का मतलब वगैरह। साथियों, पद का मतलब हुआ खंड। मतलब एक जो शब्द है आपका, वो शब्द का मतलब हुआ कि वर्णों के मेल से बना शब्द। और वो ही शब्द जब चला जाता है किसी वाक्य में, किसी जुमला के अंदर, वहां वो कहलाता है पद। तो पद जो है वो जुमला में कहलाता है, वाक्य में कहलाता है। और साथियों शब्द जो है वो वर्णों के मेल से बनता है। जाहिर सी बात है, ये दोनों चीजें आपने समझ गए। अब उसके बाद आगे जानिए शब्दों के भेद। शब्द के जो है कितने प्रकार होते हैं? शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं। शब्द जो है जी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अर्थ के दृष्टि से शब्दों के भेद, यानी माना के एतबार से शब्दों के भेद। दूसरा आपका है उद्गम, यानी उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के भेद। आपका तीसरा है व्युत्पत्ति, यानी बनावट के दृष्टि से शब्दों के भेद। और चौथा आपका है प्रयोग, यानी व्यवहार के दृष्टि से शब्दों के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के दृष्टि से शब्दों के भेद, उद्गम के दृष्टि से, और व्युत्पत्ति और प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्थ के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। जे अर्थ के दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला आपका होता है सार्थक शब्द, दूसरा आपका होता है निरर्थक। सार्थक का मतलब हुआ वो शब्द जिसका कोई माना हो, और निरर्थक का मतलब हुआ जिसका कोई माना न हो। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है आगे। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जे सार्थक शब्द जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, यानी जिसका कोई माना हो। जैसे हम लोग बोलते हैं घर, घोड़ा, पानी, रोटी, कलम इत्यादि। तो ये सब जो है ना, ये सब का कोई ना कोई माना है। अगर हम यही बोल देते हैं घर वर, तो वर का कोई माना है? नहीं है। घोड़ा वोड़ा बोल देते हैं तो वोड़ा का कोई माना है? नहीं है। पानी वानी बोल देते हैं, वानी का कोई माना है? नहीं है। रोटी वोटी बोल देते हैं तो वोटी का कोई माना है? नहीं है। तो ये वोटी ये सब क्या होगा? निरर्थक शब्द कहलाएगा। और ऊपर वाला जिसका कोई अर्थ है वो क्या कहलाएगा साथियों? सार्थक शब्द कहलाएगा। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे वोड़ा, वानी, वोटी इत्यादि। ठीक है, ये आपका हो गया एक कंप्लीट। दूसरा आपका है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मीन्स बनावट की दृष्टि से शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति यानी बनावट की दृष्टि से शब्दों के भेद। साथियों 3 प्रकार होते हैं इसके, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कितने प्रकार होते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नहीं, ये तीनों को आप समझ लीजिए, आपको ये काम आएगा, ये पूछा जाता है जी। साथियों सबसे पहले आपका है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द का मतलब है जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले,
जिसको हम लोग बोलते हैं ना जामिद, वही होता है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे नाक शब्द का खंड करने पर ना अलग हो जाएगा, को अलग हो जाएगा, दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। जैसे साथियों आप क्या बोल दीजिए, को मौला कमल, तो कमल का अगर खंड कीजिएगा को अलग होगा, मो अलग होगा, लो अलग होगा, लेकिन इसका अलग से कोई अर्थ है नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका रूढ़ शब्द। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगता बार बार बोलने में, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए रूढ़ शब्द किसे बोलते हैं। रूढ़ शब्द का मतलब होगा कि जिसको खंड किया जाए और उसका कोई अर्थ न निकले, वो कहलाता है आपका रूढ़ शब्द। दूसरा आपका है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे बोलते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो और जिसके अलग अलग खंडों का कुछ अर्थ होता हो। जस्ट उसका उल्टा, यानी जो दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बन गया हो, यानी जो मुरक्कब हो और उसका जो अलग अलग किया जाए तो उसका कोई ना कोई माना निकले, तो उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे हिमालय, हिमालय शब्द के दो खंड हैं, हिम जोड़ आलय। हिम का मतलब होता है साथियों क्या, बर्फ, आलय का मतलब घर, तो बर्फ का घर, तो हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है घर। तो यहां पर गौर कीजिए, हिमालय जो शब्द है उसका आपने दो खंड किया तो वो दोनों का अलग अलग माना है, तो इसलिए उसको बोलेंगे यौगिक यानी मुरक्कब शब्द। विद्यालय, विद्या जोड़ साथियों आलय होगा, संधि विच्छेद भी कर लीजिएगा, यहां पर दीर्घ संधि कहलाएगा। तो विद्या का एक अलग माना, आलय का एक अलग माना, नहीं तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका यौगिक। क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द। क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। पाठशाला, पाठ अलग हो गया, शाला अलग हो गया, दोनों का अर्थ है, ये भी कहलाएगा आपका यौगिक। विद्यासागर, विद्यासागर, विद्या अलग हो गया, सागर अलग हो गया, इसका दोनों का अर्थ है, तो ये कहलाएगा यौगिक। पता ये चला कि यौगिक को हम अपने भाषा में बोल सकते हैं वो शब्द जो मुरक्कब हो, जैसे सब्जी फरोश, जैसे ईमानदार, जैसे तहसीलदार, ये सब भी क्या कहलाएगा, आपका यौगिक ही कहलाएगा। उर्दू का भी लीजिएगा तो ठीक है ना, बात समझ में आ गई। रूढ़ भी समझ गए, यौगिक शब्द भी समझ गए। अब एक होता है योग रूढ़ शब्द। जी हम लोगों ने पढ़ा है मुजाफ, मुनादा, और एक होता है माहूद। अब माहूद में भी एक होता है माहूद ज़हनी, एक होता है माहूद खारजी। जैसे कलीमुल्लाह, जैसे साथियों खलीलुल्लाह, ये सब एक किसी खास व्यक्ति के लिए मुराद है। जैसे बापू, है ना, तो ये सब जो शब्द होता है ना उसको यहां पर योग रूढ़ बोला जाता है। देखिए योग रूढ़ किसको बोलते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए, यौगिक तो आप समझ लिए, योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द को, यानी यौगिक शब्द ही होगा, मतलब उस दोनों का अलग अलग अर्थ होगा, बात समझ रहे हैं। ऐसे यौगिक शब्द को जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे। आप में से कुछ लोग जो है ना समास वाले चैप्टर में रहे होंगे। समास में एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद हो या ना हो, याद हो तो याद कीजिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, थोड़ा सा सुनिएगा बस। बहुव्रीहि समास में आपको मैंने बताया था कि बहुव्रीहि समास जो है वो समास उस समास को बोलते हैं जिसका पहला पद और दूसरा पद दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, बल्कि इससे कोई तीसरा पद साथियों मुराद होता है, और वह है, क्या हो गया नेट में भाई, चलिए आवाज वगैरह आ रही है जी। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें, मतलब अपना एक ये छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले, वो कहलाता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ कहलाते हैं जैसे लंबोदर। अब देखिए इसमें एक जो होगा इसका खंड कीजिएगा तो एक शब्द निकलेगा आपका लंबा और दूसरा निकलेगा उदर, तो होगा कि लंबा है जिसका उदर, यानी उदर माने पेट, इसका सामान्य अर्थ लंबा उदर यानी लंबा पेट होता है, ठीक है ना। एक लंबा हो गया, दूसरा उदर हो गया, लेकिन इसका अर्थ विशेष अर्थ गणेश जी होता है, यानी भगवान गणेश को ही साथियों लंबोदर कहा जाता है। तो मतलब पता ये चला कि योग रूढ़ शब्द वो होगा जिसका खंड करने पर अलग अलग तो माना होगा, लेकिन वो एक तीसरे माना के लिए प्रयोग होता है, उसी को बोलते हैं क्या, योग रूढ़ शब्द।
जैसे है चक्रपाणी, चक्रपाणी विष्णु जी को बोला जाता है। चक्र के माने होते हैं घूमने वाली वस्तु और पानी का मतलब होता है हाथ। एक साथियों आपने देखा होगा देवी देवताओं में एक जो जिनके हाथ में ये लगा रहता है एक चक्र टाइप का, उसको विष्णु जी बोलते हैं। तो चक्र पानी का अलग अलग कीजिएगा तो ये आपका क्या होगा जी। और ये बात याद रखिए कि समास में ये बहुव्रीहि ही समास है और इसको बोलते हैं यहां पर साथियों क्या, योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। दशानन, इसका रावण को बोलते हैं। दश का मतलब होता है 10 और आनन का मतलब होता है मुख, यानी 10 है जिसके मुख, तो 10 अलग हो गया, आनन अलग हो गया, लेकिन ये दोनों अपना माना छोड़कर एक विशेष माना में रावण के लिए यह प्रयोग होता है। जैसे साथियों पीतांबर, पीतांबर का होगा पीला अंबर, यानी अंबर, पीला अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन पीतांबर शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका तीसरा एक माना है, तो यह भी आपका कहलाएगा साथियों क्या, योग रूढ़ शब्द। क्या कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए। जैसे साथियों पंकज, पंकज शाब्दिक अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न। पंक के मतलब होते हैं कीचड़ और ज के मतलब होते हैं उत्पन्न, यानी निकलना, कीचड़ से निकलने वाला, लेकिन पंकज अपने विशेष अर्थ में कमल के लिए ही प्रयुक्त होता है, यानी कमल को कहा जाता है, इसलिए पंकज जो शब्द है वो भी साथियों आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा योग रूढ़ शब्द। बात समझ में आ गई।